28 अक्टूबर को पाकिस्तान और अफगानिस्तान के वार्ताकार घातक सीमा झड़पों के बाद युद्ध विराम को आगे बढ़ाने में नाकाम रहे। उसी दिन पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने बातचीत में मौजूद न रहे एक तीसरे देश भारत पर आरोप लगा दिया। एक टीवी इंटरव्यू में आसिफ ने कहा कि भारत ने अफगानिस्तान तालिबान की नेतृत्व संरचना में घुसपैठ कर ली है। उनके मुताबिक पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच बढ़ते तनाव की यही वजह है। आसिफ ने इस्तांबुल में मौजूद तालिबान वार्ताकारों की तारीफ भी की, लेकिन साथ ही उन्होंने कहा कि काबुल में डोरियां खींचने वाले लोग दिल्ली के इशारे पर चलते हैं। उनका आरोप था कि भारत पाकिस्तान को कम तीव्रता वाले युद्ध में घसीटना चाहता है और इसके लिए वह काबुल का इस्तेमाल कर रहा है। आसिफ ने अपने दावों का कोई सबूत नहीं दिया, फिर भी उनके बयान यह दिखाते हैं कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ बिगड़ते रिश्तों को भारत तालिबान की बढ़ती नज़दीकियों का नतीजा बताने की कोशिश कर रहा है। अक्टूबर की शुरुआत में जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान सैनिक सीमा पर भिड़े थे, तब भी आसिफ ने कहा था कि तालिबान भारत की गोद में बैठा है। पाकिस्तान लगातार यह दावा कर रहा है कि अफगानिस्तान तालिबान पाकिस्तान विरोधी समूहों, खासकर टीटीपी को अफगान जमीन से काम करने दे रहा है। साथ ही वह बार बार कह रहा है कि भारत टीटीपी को समर्थन देता है, जबकि इस दावे का कोई सार्वजनिक प्रमाण नहीं दिया गया है। तालिबान नेतृत्व ने भारत की किसी भी भूमिका से इनकार किया है और टीटीपी के हमलों में अपनी किसी जिम्मेदारी को भी खारिज किया है। इसके बावजूद विश्लेषकों का कहना है कि पाकिस्तान के नेताओं द्वारा भारत को एक छिपे खलनायक के रूप में पेश करना दरअसल काबुल दिल्ली नज़दीकियों से उपजी गहरी बेचैनी का संकेत है। पाकिस्तान भौगोलिक रूप से भारत और अफगानिस्तान के बीच फंसा हुआ है। ऐसे में काबुल में भारत की बढ़ती मौजूदगी उसे लंबे समय से असहज करती रही है। जैसे जैसे इस्तांबुल में कतर और तुर्की की मध्यस्थता वाली वार्ता बेनतीजा साबित होती गई, भारत उस बातचीत का अदृश्य लेकिन बड़ा मुद्दा बनता गया। 6.3 तीव्रता के भूकंप के बाद जब उत्तरी अफगानिस्तान में हालात खराब हुए, तो भारत उन शुरुआती देशों में शामिल था जिसने तुरंत मदद की पेशकश की। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी को फ़ोन किया। इस पूरे मसले में पाकिस्तान भारत को क्यों घसीट रहा है, इसको समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। 6.3 तीव्रता के भूकंप के बाद जब उत्तरी अफगानिस्तान में हालात खराब हुए, तो भारत उन शुरुआती देशों में शामिल था जिसने तुरंत मदद की पेशकश की। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी को फ़ोन किया। भारत ने 15 टन खाद्य सामग्री भेजी और कहा कि दवाइयाँ भी भेजी जाएंगी। यह पहल उसी समय हुई जब मुत्ताकी ने नई दिल्ली की 6 दिन की यात्रा पूरी की। अगस्त 2021 में तालिबान की सत्ता में वापसी के बाद यह किसी तालिबानी नेता का भारत का पहला दौरा था। यह यात्रा भारत तालिबान के बढ़ते संवाद का संकेत थी। इसी दौरान भारत ने काबुल में अपना दूतावास फिर से खोलने का भी फैसला किया। 4 साल पहले तालिबान की सत्ता में वापसी के बाद भारत ने अफगानिस्तान में अपने अधिकतर कामकाज रोक दिए थे। उस समय माना जा रहा था कि पाकिस्तान का अफगानिस्तान में प्रभाव बढ़ गया है। लंबे समय तक पाकिस्तान तालिबान का मुख्य संरक्षक रहा है। वहीं भारत तालिबान को पाकिस्तान का औजार मानता रहा है और 2001 से 2021 के बीच अपने दूतावासों पर हुए हमलों का आरोप तालिबान से जुड़े समूहों पर लगाता रहा है। पाकिस्तान की रणनीतिक गहराई की नीति हमेशा अफगानिस्तान में अपना प्रभाव बढ़ाकर भारत की मौजूदगी को सीमित करने पर आधारित रही है। लेकिन 2021 के बाद तालिबान ने भारत के प्रति ज़्यादा व्यवहारिक और नरम रुख अपनाया। भारतीय विश्लेषक सी राजा मोहन ने हाल ही में लिखा कि 2021 के बाद भारत की अफगान नीति सावधान, व्यवहारिक और शांत रही है, लेकिन यह बदलाव पाकिस्तान की चिंताओं को बढ़ा रहा है, खासकर जब पाकिस्तान पूर्व और पश्चिम दोनों तरफ से सुरक्षा चुनौतियों से जूझ रहा है। अप्रैल में पहलगाम हमला हुआ, जिसमें 26 लोगों की मौत हुई। भारत ने इसके लिए पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठनों को जिम्मेदार ठहराया। इसके बाद भारत की प्रतिक्रिया से तनाव बढ़ा और मई में दोनों देशों के बीच 4 दिन का संघर्ष हुआ। युद्ध विराम के 5 दिन बाद जयशंकर ने मुत्ताकी को फ़ोन किया। उन्होंने अफगानिस्तान द्वारा हमले की निंदा करने की सराहना की और विकास सहयोग जारी रखने का वादा किया। मई में भारत के साथ संघर्ष के तुरंत बाद पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ भी 1 सप्ताह लंबी लड़ाई में
उलझ गया। यह वही समय था जब मुत्ताकी भारत यात्रा पर थे। यह संघर्ष कतर और तुर्की की मध्यस्थता में 2 दौर की बातचीत के बाद रुका, लेकिन हालात अभी भी बेहद नाजुक हैं। विश्लेषकों के मुताबिक पाकिस्तान की चिंताएं नई नहीं हैं, ये उसकी पुरानी रणनीतिक सोच और डर से निकली हैं। इस्लामाबाद की इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ की अमीना खान कहती है कि पाकिस्तान को उम्मीद थी कि तालिबान भारत के लिए कोई जगह नहीं छोड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मुत्ताकी की भारत यात्रा के बाद दोनों देशों द्वारा जारी सख्त बयानों ने पाकिस्तान की बेचैनी और बढ़ा दी। भारत ने साफ कहा है कि पाकिस्तान की यह पुरानी आदत है कि वह अपनी नाकामी का ठीकरा पड़ोसियों पर फोड़ता है। भारत ने यह भी कहा कि वह अफगानिस्तान की संप्रभुता और स्वतंत्रता के साथ मजबूती से खड़ा है। अमीना खान का मानना है कि पाकिस्तान को अफगानिस्तान के साथ अपने रिश्तों को भारत समेत किसी भी अन्य देश के संदर्भ में नहीं देखना चाहिए। पाकिस्तान लंबे समय से भारत पर बलूचिस्तान में अशांति फैलाने का आरोप लगाता रहा है। 2016 में पकड़े गए कुलभूषण जाधव को वह इसका उदाहरण बताता है, जबकि भारत इन आरोपों को झूठा बताता रहा है। साथ ही पाकिस्तान का यह दावा है कि टीटीपी जैसे समूह अफगानिस्तान में मौजूद हैं और भारत उन्हें समर्थन देता है। इसका भी कोई सार्वजनिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है। पूर्व पाकिस्तानी राजनयिक आसिफ दुर्रानी ने कहा कि कुछ बलूच समूहों ने भारत की सहायता लेने की बात स्वीकार की है और दावा किया कि भारत 2001 से 2021 तक मध्यस्थों के जरिए टीटीपी को समर्थन देता रहा है। उनके मुताबिक भारत और तालिबान के रिश्ते बेहतर होने के साथ भारत अफगानिस्तान में अधिक जगह बना सकता है। उनका कहना है कि यह ज़रूरी नहीं कि भारत तालिबान को निर्देश दे रहा हो, लेकिन लेन देन वाली व्यवस्था ज़रूर हो सकती है, जिसमें भारत मदद देता है और तालिबान अफगानिस्तान में पाक विरोधी समूहों पर कड़ा रुख नहीं अपनाता। इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट के विश्लेषक इब्राहिम बहीस कहते हैं कि पाकिस्तान की सुरक्षा सोच अफगानिस्तान को हमेशा भारत के चश्मे से देखती है और यही पाकिस्तान की सबसे बड़ी दिक्कत है। पाकिस्तान को अफगानिस्तान खुद इतना बड़ा खतरा नहीं लगता, लेकिन भारत का खतरा उसे अफगानिस्तान में कोई भी बदलाव और गंभीर महसूस कराता है। लेकिन बहीस का कहना है कि भारत, तालिबान, टीटीपी और बलूच समूहों को एक साथ जोड़ने वाले पाकिस्तान के दावे तथ्यात्मक रूप से कमज़ोर हैं। टीटीपी तालिबान से वैचारिक, सामाजिक और भाषाई तौर पर जुड़ा है, जबकि बलूच अलगाववादी बिल्कुल विपरीत विचारधारा के हैं। इसके बावजूद पाकिस्तान अपने काबुल और दिल्ली दोनों से रिश्तों को एक दूसरे को बढ़ाने वाले खतरे के रूप में देखता है। अमीना खान का कहना है कि काबुल और दिल्ली के हालिया बयानों में से एक सुविधाजनक गठजोड़ का संकेत मिलता है। इससे क्षेत्र में तनाव और बढ़ सकता है। भारत पाकिस्तान की सीमा मई युद्ध विराम के बाद से शांत जरूर है, लेकिन माहौल अभी भी तनावपूर्ण है। दोनों देश सैन्य दावों और बयानबाजी में उलझे हैं। दोनों की नौसेनाएं और सेनाएं बड़े अभ्यास कर रही हैं। भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सरक्रीक क्षेत्र में किसी भी आक्रामकता का इतिहास और भूगोल बदल देने वाला जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर ने चेतावनी दी कि अगर कोई नया संघर्ष शुरू हुआ तो उसकी जिम्मेदारी भारत पर होगी और पाकिस्तान उम्मीद से कहीं ज्यादा कड़ी प्रतिक्रिया देगा। पूर्व राजनयिक सीमा इलाही बलोच का कहना है कि हाल के महीनों में भारत तालिबान के बढ़ते संपर्क पाकिस्तान की बेचैनी बढ़ा रहे हैं। उनके मुताबिक आने वाले दिनों में भारत और पाकिस्तान के बीच बयानबाजी और तेज होगी और किसी नए टकराव की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। फिलहाल अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच संबंधों को लेकर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें लोकमत हिंदी के साथ। धन्यवाद।